बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन करूंगा शुरू में, ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए और आपके इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इवेंट है रिएक्ट के अंदर कि जिसके ज़रिए इनपुट फील्ड की वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। जब अपना रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से आप रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे, एक छोटा सा फॉर्म जनरेट करेंगे जिसमें कुछ इनपुट फील्ड्स होंगी और उसका डाटा गेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो ज़रूर गौर से देखिएगा, ये आगे चल के बहुत आपके काम आएगी। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट के अंदर काम कैसे करते हैं, होते क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो बहरहाल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट इज़ एन इनपुट एलिमेंट। ये एक इनपुट एलिमेंट है हुज वैल्यू इज़ मैनेज्ड बाय द रिएक्ट स्टेट, कि जिसकी वैल्यू जो है रिएक्ट की स्टेट के साथ मैनेज की जा सके यूजिंग द यूज स्टेट हुक। जो यूज स्टेट करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक हुक भी है, तो उसकी मदद से। और ये क्लास कंपोनेंट में भी हो सकती है और फंक्शनल कंपोनेंट में भी हो सकती है। तो यानी कि मुख्तसर बात ये कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट वो होता है कि जहाँ पर इनपुट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो हम स्टेट के साथ मैनेज करें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो परेशान हो, जब करेंगे आपको बड़ा आसान लगेगा। फ़ायदा इसका ये होता है जी कि कंट्रोल आपका डाटा पे बहुत ज़्यादा रहता है। बेटर कंट्रोल ओवर द फॉर्म डाटा, फॉर्म का जो डाटा होता है उस पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। इजी वैलिडेशन बिफोर सबमिशन, यानी सबमिट करने के से पहले, सबमिट का एक बटन होता है, उसको क्लिक करें तो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उससे पहले ही आप उसमें वैलिडेशन चेक्स लगा सकेंगे। उसके बाद वन सोर्स ऑफ ट्रुथ रिएक्ट स्टेट, और इसका जो सोर्स होता है डाटे का वो रिएक्ट की स्टेट होती है, इसे सोर्स ऑफ ट्रुथ कहते हैं। और उसमें जब तब्दीली आती है तो फिर इसमें भी तब्दीली आ जाती है। डायनेमिक रेंडरिंग बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट ड्यू टू स्टेट, और चूँकि स्टेट इस्तेमाल होती है और स्टेट का पता है आपको, जब भी डाटा जो है वो उसमें चेंज करते हैं तो वो कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो लिहाजा डायनेमिक रेंडरिंग होती है। अगर कहीं भी स्टेट का जो डाटा है वो चेंज होता है तो वो साथ साथ ही अपडेट हो रहा होता है। वैल्यू एट्रीब्यूट इज़ अटैच्ड विद स्टेट, और इसके साथ जो इनपुट एलिमेंट होता है उसके साथ वैल्यू की मदद से हम स्टेट को अटैच भी करते हैं। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, जल्दी से VS कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर हमने खोल रखा है और हमेशा की तरह app.jsx खोली हुई है। फालतू चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, सिर्फ एक हेडिंग मौजूद है जिसका रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम एक मज़ीद कंपोनेंट ऐड करेंगे ताकि आज हम आपको कंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में बता सकें। उसके लिए SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और कंपोनेंट का नाम रख देते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट .jsx। एंटर प्रेस किया, उसके बाद RFCE हमने एंटर किया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इसको सेव भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिव को मैंने दो हिस्सों में तकसीम करके ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से मैंने एक दफ़ा ख़त्म कर दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1 में कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और इसके बाद इसको app.jsx में कॉल कर लेते हैं। लेस देन साइन के बाद कंट्रोल्ड कंपोनेंट ये लिखा हुआ भी आ गया, इसको ले लें। ऊपर से इंपोर्ट देखना खुद ही हो गया। इसको क्लोज़ करें, फाइल सेव करें, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें हमारी हेडिंग आ रही है, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पर H1 के नीचे मैं एक फॉर्म के नाम से जो एलिमेंट है वो देने लगा हूँ, और जो कोडिंग करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। वैसे इसके बगैर भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं, लेकिन चूँकि फॉर्म के अंदर नॉर्मली करते हैं तो मैं आपको करके दे रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इनपुट फील्ड बनाता हूँ मैं, तो यहाँ लिखता हूँ इनपुट और आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके आगे टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं प्लेस ऑर्डर लिखता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। और उसके बाद एक काम करता हूँ कि मैं BR टैग ऐड कर देता हूँ, 2 दफ़ा बल्कि कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपस में लाइन स्पेसिंग है, कुछ मैंने ज़्यादा इनपुट जो बॉक्स हम इस्तेमाल करने हैं। आप चाहें तो दोबारा बना लें, लेकिन आप चाहें तो इसको ही कॉपी करके इनपुट वाली लाइन को और BR वाली लाइन को कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया है
और यहाँ पर थोड़ा फासला दे के मैं पेस्ट कर रहा हूँ और फिर फासला दे के पेस्ट कर रहा हूँ। फासला इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर नज़र आता रहे। अब इसके बाद सबसे पहले लिखा हुआ एंटर योर नेम, दूसरे में क्या करता हूँ मैं एंटर योर नेम को काट के मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। और टेक्स्ट टाइप के अंदर अगर आप चाहते हैं कि चीज़ आपको नज़र ना आए तो आप लिख दिया करें पासवर्ड। इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट एंटर होगा वो नज़र नहीं आएगा। तीसरे में मैं लिखता हूँ एंटर योर फ़ोन नंबर, ये लिख देता हूँ जी। और टाइप में चाहें तो टेक्स्ट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टेलीफोन नंबर देना हो तो टेल इसमें लिख दिया करें। कंट्रोल एस करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं जी। अब देखेंगे हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक के अंदर हम नाम एंटर कर पा रहे हैं, दूसरे के अंदर जो ही कुछ लिखेंगे तो ये देखें जो भी लिखेंगे वो हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसका हमने टाइप पासवर्ड की है। और तीसरे के अंदर आप चाहें तो कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं और वो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों एलिमेंट्स जो हैं, इनपुट बॉक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे एक बटन बनाते हैं और बटन को लिख देते हैं सबमिट। तो मैं यहाँ बटन लिख के उसके अंदर सबमिट का ऑप्शन दे देता हूँ। रिज़ल्ट देख लेते हैं जी। तो ये देखें बटन भी अब हमारा आ रहा है, अगरचे इस पर करने से कुछ हो तो नहीं रहा लेकिन फॉर्म हमारा रीसेट ज़रूर हो रहा है। जैसे देखें मैंने कुछ एंटर किया है और पासवर्ड दिया है और कोई फ़ोन नंबर लिखा है। जो ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, चूँकि इसको हमने फॉर्म वाले जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर रखा हुआ है सारा कुछ, तो जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ वो क्या करता है, इस फॉर्म को आगे भेज देता है। तो इससे आप 2 चीज़ें नोट करनी है, आपने बहुत तेज़ी से काम होगा, ज़रा आपको गौर से देखना पड़ेगा कि अगर आप टॉप पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सर्कल सा बना हुआ है एरो वाला, ये भी घूमेगा थोड़ा सा, और जो वीट वाला आइकॉन नज़र आ रहा है आपको वो भी थोड़ा सा रिफ़्रेश होता नज़र आएगा। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये भी खाली हो जाएंगे, इसका मतलब ये रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें जी बॉक्स भी खाली हो गए और वो भी एक दफ़ा आपको सारा रीसेट नज़र होता हुआ, रीलोड नज़र होता हुआ आएगा। तो ये आप अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो आपको इजीली नज़र आएगा। स्क्रीन पे दोनों चीज़ों पे गौर करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल सबमिट पे क्लिक करने से एक तो आपके टेक्स्ट बॉक्स खाली हो रहे हैं, दूसरा ये पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम जो टेक्स्ट बॉक्स हैं यानी नेम के लिए, पासवर्ड के लिए और फ़ोन नंबर के लिए, तीनों के लिए एक एक स्टेट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ ऊपर मैं 3 स्टेट डिक्लेयर करूँगा। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ नेम, ये हमारी पहली स्टेट है, कॉमा सेट नेम, और उसके बाद इक्वल साइन डालूंगा और यूज़ स्टेट। जो ही यूज़ स्टेट पे क्लिक करेंगे टॉप पे आप देखते हैं कि खुद ब खुद ही जो है इंपोर्ट भी हो जाती है ये चीज़, वो देखें। और उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं जो मैं खाली दे रहा हूँ फ़िलहाल, और आखिर पे सेमीकोलन। अब मुझे 3 स्टेट चाहिए तो चाहे तो आप तीनों टाइप कर लें या आप इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लें और इसको 3 दफ़ा यहाँ पर पेस्ट कर लें। अब पहली का नाम हमने रखा है नेम, दूसरी का हमने रख लेते हैं पासवर्ड और यहाँ सेट पासवर्ड करते हैं आगे, और नेक्स्ट पे नेम की बजाय हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर, PHNO मैंने लिख दिया है, और सेट PH यानी फ़ोन और NO नंबर। तो ये 3 स्टेट जो हैं वो हमने इसके साथ अटैच कर दी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो तीनों हमारे इनपुट बॉक्स हैं वो उनका डाटा जो है इन स्टेट के अंदर आ जाए। तो आपको पता होगा कि किसी भी इनपुट बॉक्स का डाटा गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन चेंज। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ टाइप के आगे थोड़ा सा स्पेस दे के ऑन चेंज, इसको गौर से देखिएगा। और इसके अंदर पहले तो हम बनाते हैं एक एरो फंक्शन इस तरह से, और इसके अंदर एक लिखते हैं इवेंट। ये चेंज कर सकते हैं लेकिन हम इवेंट ही लिखते हैं इसको। अब हम चाहते हैं कि जब इसका डाटा जो भी हो वो इवेंट के अंदर आता है, उसको हम उस वेरिएबल के अंदर भेजना चाहते हैं जो अटैच करना चाहते हैं हम इस इनपुट बॉक्स के साथ, और वो है नेम। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ऊपर देखें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेट नेम, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट नेम, ये लिखा हुआ भी आ गया, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, डॉट वैल्यू। और इससे क्या होगा, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है इसकी वैल्यू जो है वो इवेंट चेंज के ज़रिए ट्रैक होती है और वो कहाँ जाएगी, सेट नेम के अंदर जाएगी। ये काम हमने तीनों में करना है। आप चाहें तो टाइप कर लें, चाहे तो मैं इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इतने एरिया को ज़रा ध्यान से, कोई चीज़ कम ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे एलिमेंट में आ रहा हूँ और जो टाइप है उसके आगे थोड़ा सा स्पेस दे के कंट्रोल V करके पेस्ट कर रहा हूँ, और तीसरे में भी टेल से थोड़ा सा आगे करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसमें तब्दीली क्या करनी है, तब्दीली ये करनी है कि हमारा जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसमें सेट नेम की बजाय हम यहाँ लिखेंगे
सेट पासवर्ड, ये लिखा हुआ भी आ गया, आप इसको ले लें। और तीसरे में सेट फ़ोन नंबर, ये वाला जी। तो इस तरह से आपने कर लें। अब क्या हो रहा है, जो भी हम डाटा एंटर कर रहे हैं वो हमारा गेट हो रहा है, लेकिन अभी हमने जो गेट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो इन स्टेट के अंदर हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि हमने कहीं डिस्प्ले नहीं करवाया कि डाटा गेट हो रहा है। पहले एक दफ़ा मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, यहाँ पर जो भी हम एंट्री कर रहे हैं एक्चुअली वो गेट तो हो रही है, लेकिन हमें स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही क्योंकि गेट हो रही है, उसको हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवा के देखते हैं ताकि हमें पता लगे जो हम गेट कर रहे हैं वो डिस्प्ले भी हो रहा है। अब ये जो तीनों स्टेट थी इनको नीचे जाके हम यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ H2 और एंटर। इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा पहले वाली स्टेट वो है नेम, बिल्कुल इसी तरह H2 नेक्स्ट लाइन पे, इसके अंदर करली ब्रैकेट्स डालना बहुत ज़रूरी हैं। इसके अंदर लिखूँगा पासवर्ड और तीसरी दफ़ा लिखूँगा H2, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको पता लग जाए कि डाटा हम गेट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे फ़ोन NO। तो ये तीनों को हमने डिस्प्ले कर लिया, सेव कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। ये देखें जी रिज़ल्ट में, अब हम ये तीनों बॉक्स में अगर कुछ लिखेंगे, यहाँ मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखें जो मैं लिख रहा हूँ वो साथ साथ डाटा हमारा गेट हो रहा है, इसका मतलब डाटा तो आ रहा है। अब पासवर्ड में ज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ चूँकि मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया है, हालाँकि पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करवाते, लेकिन चूँकि दिखाना है हम सिर्फ आपको, तो मैं यहाँ पर जो लिखूँगा वो यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। और फ़ोन नंबर चलो मैं अपना ही दे देता हूँ, बाज़ लोग पूछते हैं, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो ये फ़ोन नंबर दिए, तो देखिए तीनों चीज़ें हमारे साथ जो हैं गेट हो रही हैं। अब मज़ीद थोड़ा सा काम करते हैं इस पर। अच्छा जी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर फॉर्म वाला जो एलिमेंट है या टैग है वो इस्तेमाल करें, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर इसको हम बंद भी कर दें यहाँ पर, ये देखें इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, उसके शुरू तो फिर भी ये डाटा हमारा उसी तरह काम करता रहेगा। करके देख लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मैं कुछ लिखने लगा हूँ जी, मैं नॉर्मली अपना नाम ही लिख दिया करता हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें जी, और ये मैंने लिख दिया। लेकिन अब फ़र्क क्या आएगा, अब अगर हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सबमिट का बटन और ये जो एलिमेंट्स हैं ये फॉर्म वाले टैग के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो अब हमने इसको बाद में अपने तौर पर इसको सेट करना पड़ता है, अगर इसके फॉर्म के टैग के अंदर ना रखें तो। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर आप चाहें तो इनको खाली करने के लिए एक रीसेट का या क्लियर का बटन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, जल्दी से नीचे चलते हैं जी, और यहाँ पर एक रीसेट का बटन बनाते हैं। मैं यहाँ पर बटन बेशक इस बटन के साथ ही बना लेते हैं। यहाँ पर अब बटन लिख देता हूँ मैं, और इसके अंदर लिख देता हूँ क्लियर लिख दें, रीसेट लिख दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं क्लियर डाटा का ऑप्शन दे देता हूँ, क्लियर डाटा। अच्छा, अब हम चाहते हैं जब इस पर क्लिक हो तो ये जो तीनों स्टेट हैं, नेम, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, ये रीसेट हो जाएं, यानी इनके अंदर डाटा जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने क्या करना है, बटन के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर गौर से देखिएगा, ऑन क्लिक। लेकिन जी करली ब्रैकेट आ चुकी हैं। अब इसके अंदर अगर कोई फंक्शन कॉल करना चाहें तो हम कॉल कर सकते हैं। मसलन मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, अभी हमने बनाया नहीं है, बनाते हैं इसको। हम यहाँ उसका नाम रख लेते हैं क्लियर डाटा। क्लियर डाटा के नाम से एक फंक्शन बनाया, उसको चाहें तो आप ऊपर बना लें, जैसे जहाँ ये डिक्लेयर की हुई हैं इसके ऊपर यहाँ पे करके मैं थोड़ा सा फासला दे के बना लेता हूँ, और इसको लिखता हूँ फंक्शन और आगे क्लियर डाटा। ठीक है जी, अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है। सबसे छोटी ब्रैकेट पहले डालेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट डालेंगे, और इसके अंदर इन जो तीनों जो स्टेट है हमारी नेम, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, इनको हम खाली करेंगे। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, सेट नेम, और यहाँ छोटी ब्रैकेट में यहाँ सिंगल कोट लगा दें बेशक, और बिल्कुल इसी तरह सेट पासवर्ड, और इसमें भी छोटी ब्रैकेट के अंदर खाली लगा दें आप, और आखिर पे सेमीकोलन लगा दें, और आखिर पे सेट फ़ोन नंबर, और इसको भी छोटी ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। और चूँकि इसको हमने कॉल कर लिया है वो ऑन क्लिक पे, तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये तीनों कॉल होंगे, यानी ये फंक्शन कॉल होगा और ये खाली हो जाएंगे। कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं। देखें जी, जल्दी से मैं इनको डाटा फीड करता हूँ, डाटा आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है। सबमिट करने से कुछ नहीं हो रहा। क्लियर डाटा करने से क्या होगा देखिएगा, क्लियर डाटा पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा डाटा क्लियर हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं वहाँ से डाटा क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये हम कैसे कर सकते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स से भी डाटा क्लियर हो जाए तो अब आपको एक काम और करना है कि अब यहाँ पर जहाँ आपने एलिमेंट्स लगाए हुए हैं, यहाँ इनपुट बॉक्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप एक चीज़ कर लें, पहले पे जाके लिखें आप वैल्यू, और करली ब्रैकेट के अंदर उस स्टेट का नाम दे दें जो इसके साथ मुंसलिक है, यानी नेम,
दूसरे में भी ऐसे ही लिखेंगे वैल्यू और करली ब्रैकेट के अंदर उस स्टेट का नाम दे देंगे जो इसके साथ अटैच है यानी पासवर्ड, और तीसरे में भी यही काम करेंगे, वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू लिखने के बाद करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम दे देंगे यानी स्टेट का नाम दे देंगे जिसको इसके साथ अटैच करना। अब टेक्स्ट बॉक्स भी खाली हो जाएंगे। देखिए जी, मैं यहाँ जल्दी से फिर कोई डाटा एंटर करता हूँ और यहाँ पासवर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ। डाटा आ रहा है। अब क्लियर डाटा से क्या होगा देखिएगा, ये देखें तीनों टेक्स्ट बॉक्स भी क्लियर हो रहे हैं और तीनों के तीनों जो स्टेट है हमारी वो भी रिफ़्रेश होकर क्लियर हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फ़ंक्शन बनाया है, ये देखें। आप चाहें तो इस फंक्शन के बगैर भी ये काम कर सकते हैं, यानी ये जो काम है ये आप अपने सिर्फ इस बटन के यहाँ एरो फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। मैं वो भी तरीका बता देता हूँ आपको ताकि आपके कॉन्सेप्ट खुलें और आपका जहन खुले थोड़ा सा। ये वाला जो फंक्शन बनाया था हमने, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, यानी अब ये काम नहीं कर रहा। आपको करना ये था, इसको गौर से देखिएगा कि जहाँ पर ये क्लियर बटन था और इसमें जो फंक्शन का नाम है इसको हम कर रहे हैं ख़त्म। यहाँ सबसे पहले तो आपको एरो फंक्शन बनाना है, यहाँ पर देखें ऐसे, और इसके अंदर करली ब्रैकेट भी डाल देनी है ताकि हम इसके अंदर डाटा लिख सकें। यूँ देखें, इसको गौर से देख लीजिएगा। पहले एरो फंक्शन बनाया, फिर करली ब्रैकेट के अंदर लिखने लगे हैं। तीनों स्टेट को हम सेट करेंगे। यहाँ लिखते हैं सेट नेम, ये देखिएगा, और उसी तरह ब्रैकेट में जाके कोटेशन साइन में खाली चीज़ और सेमी कॉलम दे के फिर हम क्या करते हैं सेट पासवर्ड, और बिल्कुल वही तरीका करना है हमने, और आखिर पे सेमी कॉलम देते हैं, और तीसरा सेट फ़ोन नंबर, और इसमें भी छोटी ब्रैकेट के अंदर कोटेशन साइन दे के आखिर पे हम सेमी कॉलम प्लेस करते हैं। तो ये देखें वो जो पूरा फंक्शन था वो हमने एक लाइन में भी लिख लिया। काम ये भी करेगा, इसको भी देख लेते हैं। अब जल्दी से इसको दोबारा देखते हैं जी। राशिद अली, पासवर्ड उसने कुछ भी डाल दिया जो उसका दिल चाहता था, फ़ोन नंबर उसने कुछ भी डाल दिया फर्जी। और अब देखें क्लियर डाटा पे करूँगा तो क्या ये तीनों भी क्लियर होंगे और ये भी क्लियर होगा, देखिएगा, ये देखें। इसका मतलब है कि ये पूरा काम कर रहा है बगैर फंक्शन के भी, यानी एरो फंक्शन हमने जो एक ही लाइन में लगाया है ऑन क्लिक पे वो भी काम कर रहा है। तो इस तरह चाहें तो आप अलग से फंक्शन बना लें, चाहे तो आप ऑन क्लिक के साथ एक लाइन में ही एंटर कर लें, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आपने करके देखना है, इसमें मज़ीद कुछ इजाफा करके देखें, मज़ीद चीज़ें बढ़ा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आप मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे। तो लिहाजा अब आपने याद रखना है कि वो तमाम कंपोनेंट्स जिसके अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं और इनपुट फील्ड्स को स्टेट के साथ हम कंट्रोल करते हैं और उनके जो वैल्यू है उसको भी स्टेट के साथ असाइन कर देते हैं, तो फिर ये क्या कहलाती है, ये कंट्रोल्ड एलिमेंट कहलाता है। इसको बस आपने याद रखना है और समझना है, और बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर इसकी बेहतरी के लिए आपके पास कुछ तजवीज़ हो वो भी दें तो उसको भी हम वेलकम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।